अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अक्सर मैं आपके पास कहानियाँ लेकर आता हूँ और मेरी कोशिश ये होती है कि कहानियों में हकीकत हो और वो आपको सुनाऊँ। वरना तो आपको पता है कि कहानियाँ तो आपको बहुत मिल जाती हैं, मगर हम उसी कहानी को प्रायोरिटी देते हैं जो हमें लगती है कि हकीकत हो। तो इसी तरह से आज मैं आपके लिए नई कहानी लेकर आया हूँ। हमारे हबीब भाई हैं, इनके साथ कोई वाक़या पेश आया था, तो वो ऑन कैमरा सुनाना चाहते थे। जी हबीब भाई। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं वालेकुम आप? सलाम, ठीक अल्लाह का हैं? शुक्र। आप कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है अहमद। मैं बस आपके साथ एक अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी एक यहाँ पे अपनी एक स्टोरी शेयर की थी, तो अब एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो रियल वाक़या मेरे साथ लाइफ में हुआ। तो ये वाक़या बेसिकली बहरीन का ही है सही। और वहाँ पे मैं जॉब के सिलसिले में ठीक है। वहाँ पे तकरीबन 2 साल से उधर ही था मैं। सही, सही। तो एक दफ़ा का वाक़या ऐसा है कि मैं वहाँ पे अपनी जॉब पे था, तो हमारी ऑफिस के साथ जो है वो अकोमोडेशन होती है, तो उसके अंदर हमारे बॉस ने बोला कि यार ये थोड़ा सा यहाँ पे काम होगा बिल्डिंग के अंदर, तो आप लोग जो है वो और भी लगे थे हमारे साथ, तो आप कुछ दिनों के लिए अपना कहीं 15-20 दिन के लिए बंदोबस्त कर लें और तब यहाँ पे रेनोवेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आप आ जाइएगा। तो हमने कहा सही है। तो फिर हमने डेफिनेटली फिर मैंने अपने एक दोस्त को बोला जो रियल एस्टेट का काम करता था वहाँ, तो उसको मैंने बोला कि यार मुझे एक कोई अकोमोडेशन करवाओ अरेंज, ताकि मैं वहाँ पे कुछ दिनों के लिए एडजस्ट हूँ। तो उसने यही कहा कि यार यहाँ तो मंथली बेसिस पे ही मिलता है, 10-15 दिन के लिए तो आपको मिलेगा नहीं। तो मैंने कहा चलो फिर अभी कोई चीप सी जगह पे करवा दो। मतलब आपने बोला कि 8-10 दिन मैं गुजार लूँ, हाँ, जैसे तैसे मैं गुजार लूँ। जैसे तैसे आपके गुजार माइंड में ये आया कि मुझे ऐसे ही था। तो बस ऐसा हुआ कि फिर उसने मुझे अगले ही दिन एक अकोमोडेशन बताई कि आप यहाँ पे आ जाएं, और ये बेसिकली थी सितरा में, और वहाँ पे सितरा में ज़्यादातर जो है फैक्ट्रीज वगैरह हैं, और वहाँ पे जो है जो रिहायशी इलाका है वो कम है, इंडस्ट्री साइड है वो। तो वहाँ पे असल में हुआ ये कि हम लोग क्योंकि मैंने तो वो देखा हुआ भी नहीं था इलाका, तो दोस्त ने बताया कि मैंने सब बात कर दिया, बंदोबस्त कर दिया, तुम यहाँ शिफ्ट हो जाओ फ्लैट में। मैंने कहा ठीक है। तो हम ऐसा हुआ कि मैंने सामान अपना लिया सारा। तो जब मैंने उस बिल्डिंग को देखा तो जब वहाँ मैं पहुँचा तो मुझे लगा कि यार ये तो बिल्कुल डिमोलिश वाली बिल्डिंग है, तभी इतना बड़ा फ्लैट हमें बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल गया। तो पूरे जो बिल्डिंग थी उसमें क्रैक्स पड़े हुए थे। सही। और वो बिल्डिंग काफ़ी मतलब पुरानी कंस्ट्रक्शन हुई। सही। क्योंकि जिस बंदे ने वो ज़मीन ली थी ठेकेदार ने, तो वो बेसिकली डिमोलिश होनी थी। सही। गवर्नमेंट ने उसको अलॉट कर दिया था कि उसको डिमोलिश करके नई बिल्डिंग बनाई है। तो ठेकेदार जो था वो कम पैसों में इतने बड़े बड़े फ्लैट इसलिए दे रहा था क्योंकि उसका कुछ साइड में आमदनी हो जाए उसकी कुछ दिनों के लिए। तो इसलिए मुझे भी 50 दिनार में बहुत चीपेस्ट मिल गया था फ्लैट। आपने बोला कि मेरा गुजारा हो जाएगा, 8-10 दिन मुझे निकालने में यही मकसद था, यही मेरा मकसद था कि चलो गुजारा कर लेंगे और फिर अपनी ऑफिस वाली अकोमोडेशन पे वापस चले जाएंगे। फिर ऐसा हुआ कि मैं जब वहाँ गया तो उस फ्लैट के अंदर बेसिकली बहुत बड़ा फ्लैट था वो, उसमें 4 कमरे थे। तो 2 कमरे जो थे वो बेसिकली इंडियंस के पास थे। बिल्कुल। तो इंडियंस थे वो केरला के। अच्छा, वहाँ पे आपके अलावा भी लोग थे जो वहाँ पे रहते थे बिल्डिंग में? बिल्कुल। अच्छा। उस फ्लैट में एक्चुअली उसके पार्टीशन थे। अच्छा, मतलब बैचलर्स जैसे रहते हैं इस तरह से? बिल्कुल ऐसे ही है। दो रूम जो थे वो हमारे पास थे। बिल्कुल। और 2 रूम जो थे वो एक इंडियन फैमिली थी केरला के। ठीक है। वो उनका बेसिकली कारोबार था, तो उस सिलसिले में आना जाना करते थे, तो वहाँ रहते थे। किचन हम लोग का एक ही था। अच्छा, बाथरूम भी सेपरेट था हमारे। उसमें हुआ ये कि मेरे साथ जो है वो लाहौर के 2 लड़के थे। सही। वो उस एक रूम में वो थे और एक रूम में मैं अलग था। इस तरह से मतलब आपके पास सेपरेट रूम? हाँ, सेपरेट रूम था मेरे पास। तो अच्छा हुआ ऐसा कि कभी वो मेरे रूम में आ जाते, मैं उनके रूम में चला जाता, मतलब ये कि एक जैसे ही था। तो बस वाकया ऐसा हुआ कि मैंने बस अपना सामान रखा वहाँ पे और इन लोगों से अच्छी सलाम दुआ हो गई, दोस्ती हो गई और बस अपना रहने लगे। क्योंकि हम लोग को हमारी जॉब इतनी टफ थी कि हम लोगों को सिर्फ समझे कि सोने के लिए ही हम घर आते थे, और 1-1.5 घंटा अपनी कुकिंग वगैरह की, खाना वाना पकाया। अच्छा, वाकई ऐसा है कि मैं जब वहाँ पहुँचा, जिस दिन पहली रात गुजारी मैंने, तो पहली रात को मैं बहुत डिस्टर्ब रहा
वहाँ पे ना बहुत बेचैन था, तबीयत मेरी नींद नहीं आ रही थी। तो बराबर में लड़का था फरहान और उसका छोटा भाई था उस्मान, वो दोनों साथ रहते थे। तो मैंने कहा यार मैं तुम्हारे रूम में आता हूँ, तो मैं इनके रूम में आके सो गया। तो मैंने इनसे पूछा कि आप लोग कब से हैं यहाँ पे? तो यार हम लोग भी अभी एक हफ्ते पहले आए और सामने ये जो इंडियंस है फैमिली, ये भी तकरीबन उनको भी 10-15 दिन ही हुआ। अच्छा, मतलब सभी वहाँ पे? हाँ, सभी नहीं थे, और सबका ये स्टार्ट था, किसी का कोई एक्सपीरियंस? किसी का नहीं हुआ एक्सपीरियंस, मुझे एक दिन हुआ था आए हुए। सही सही। तो उनका भाई जो था छोटा वाला मुस्तफ़ा, उसने मुझे बोला कि बस ये कि रात में सोए हम लोग। रात में जब हम वहाँ पे सोए तो ये है कि अजीब अजीब वहाँ पे आवाज़ें आना शुरू हुई नींद में। तो मुझे ऐसा लगा एकदम से जैसे किसी ने मेरे मुंह पर अपने बाल रख दी हो। तो हबीब भाई, आवाज़ें जो थी ये इंसान की आवाज़ें थी, किसी जानवर की? ये किसी के रोने की आवाज़ें थी। अच्छा। किसी इंसान की, किसी कोई जैसे लेडीज होती है ना, कोई औरत की आवाज़ थी, फीमेल। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो रोने की आवाज़ थी, चीखने की आवाज़ थी, इस तरह की जैसे कोई जैसे जख्म में इंसान कर रहा होता है, तकलीफ में जैसा तकलीफ में होता है, तो वो उस तरह की आवाज़ थी। तो वो आवाज़ें गूंजती थी। तो मैं उठा, मैंने पूछा उससे, उसने बोला यार ये आती रहती हैं जब से हम यहाँ आए हैं, तो रूटीन में आ रही हैं। तो अच्छा, आपको भी ये सुनाई दी? मैंने कहा हाँ मुझे भी सुनाई दी भाई ये तो उसने कहा कि यार ये है मसला इधर, थोड़ा सा हमने महसूस किया है। अच्छा, उन्होंने भी किया? हाँ, अगर उन्होंने भी आपको उन्होंने कहा यार हमने बस अपना गुजारा करना था, तो हमने कहा चलो इतना ज़्यादा मसला गरीब आदमी है, मजबूर है, वो तो कहता है कि बस कहीं पे मुझे जगह मिल जाए मैं रह लूँ। बस उसके बाद जो है ऐसा हुआ कि हम लोग वहाँ पे फिर सो गए उस दिन। खैर से हमारी रात गुजर गई। अगले दिन मैं गया, खैर दोस्त को मैंने बड़ी बातें सुनाई। मैं कहा भाई किस तरह की जगह तुमने ली? उसने बोला यार जितने रेंज आपने बोली थी उसमें बिल्कुल यही मिल रही थी अभी, तो आप उसमें गुजारा करो, 8-10 दिन की बात है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, करते हैं फिर गुजारा। अच्छा, फिर हुआ जैसे कि अगले दिन जो है वो जो है सेम उस तरह की आवाज़ें रात में। और मतलब फिर दोबारा आपको ये चीज़ फील हुई? हाँ, ये चीज़ फील हुई, मगर मैंने उसको इग्नोर किया ना। अच्छा अच्छा। मैंने कहा छोड़ो, जो है वो है, उसको इग्नोर करते हैं ना, इन चीज़ों में ज़्यादा घुसना भी नहीं चाहिए। सही सही सही। फिर अगले दिन ऐसा हुआ कि थर्ड डे जो है वो मुस्तफ़ा मेरे साथ खड़ा हुआ था। तो उसने बोला कि यार अभी भाई ऐसा ऐसा यहाँ पे मामला है, और मैं सो रहा था, सुबह में आप लोग तो चले गए थे, मगर मेरी किसी ने टांग पकड़ के खींच के अलमारी के पास मुझे बैठा दिया। तो कह रहा मैं घबराया, और घबरा के फ़ौरन सामने ही वो घर के हमारे फ्लैट के सामने ही ना मस्जिद बनी हुई थी, तो वो मस्जिद में उससे कहा मैं चला गया। दिन का टाइम था, ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ी, वापस आ गया। तो मैंने बोला यार चलो आयतल कुर्सी वगैरह दुआएं वगैरह पढ़ के सोया करो। और फिर यही कंप्लेन वो कह रहा है कि इंडियंस को भी है। अच्छा, जो केरला वाले थे, मतलब सबके साथ ये वाक़ियात हो रहे थे? वो केरला वाले थे, उनके साथ भी फैमिली थी, वो लोग ये कहते थे कि यार ये आवाज़ें आ रही हैं। बाद में कभी वो कहते थे कि तुम लोग कर रहे हो ये, हम समझ रहे वो कर रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा आपस में कुछ शरारत तो नहीं कर रहा? शरारत तो नहीं कर रहा। हमें पहले यही लगता था कि कुछ शरारत तो नहीं हो रही है, कोई ऐसी बात है। तो हुआ ये वाक़या कि उसके बाद जैसे जैसे हमारे 3-4 दिन निकल गए। अब मेरा भी यहाँ से निकलने का था कि चलो अब 4-5 दिन ही बचे, तो गुजारा कर लें। अच्छा, होता ये था वहाँ पे कि जब हम लोग बैचलर्स थे सारे, तो कुकिंग करते थे, तो अपना जो है ग्रॉसरी जो है वीक की हम ला के वो फ्रीज़र में, फ्रिज में रखते थे। तो अच्छा, इंडियंस के साथ भी ये इशू होता था, ये हमारे साथ भी होता था। अच्छा, ये हुआ था मुस्तफ़ा के साथ बेसिकली। उसने कहा कि यार अभी भाई अभी हम मीट लाते हैं ना, तो मीट गायब हो जाता है फ्रिज में। जब मीट लाते हैं, जब मीट गायब हो जाता है, या कभी कोई स्वीट जैसी चीज़ होती है ना, कोई खीर हो गई, मिठाई हो गई, ये 2 चीज़ें गायब हो जाती हैं। और अक्सर जो है वो अगर मिल होती भी है तो आधी खाई भी मिलती है और आधी बची। अच्छा जी, ऐसा ही वहाँ पे मामला। तो मतलब ये लोग ये सोचते होंगे कि शायद आपस में शरारत तो पहले यही था। उन्होंने बोला कि यार ऐसा लगता है कि वो करते हैं, क्योंकि फ्रिज हम लोग का एक ही था। तो फिर हम सब ने बैठ के मीटिंग की, और उन्होंने कहा कि हाँ ये ऐसा नहीं है, ये बस यहाँ पे हो रही है इस तरह की एक्टिविटीज़, और हम चले आते। अच्छा, हुआ ये कि बस इस कहानी का अख्ताम ही है। मैं बस लास्ट में इसका मेन जो वाक़या मेरे साथ हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ, जो इसमें इस घर में हुआ है। हुआ इसमें यह था कि मैं, हमारी जो है वो मीटिंग थी,
तो हम उस चक्कर में ऑफिस में बहुत ज़्यादा बिजी थे क्योंकि हमारा डेलीगेशन आया था सऊदीया से, ठीक है। और उस हवाले से कुछ यहाँ पे फ्रेंचाइजीज ओपन हो रही थी, तो उस हवाले से हमारी मीटिंग थी बड़ी इंपॉर्टेंट। This video sponsored by Koru Consultant. If you are interested in immigration or student visa, visit visa, business immigration, all you need to do is just contact the numbers mentioned in the description and apply on the assessment form. तो उस रात को जो थे वो मैंने आना था घर लेट। अच्छा, हम सबके पास अपनी अपनी चाबियाँ थी, जो भी आता था अपनी चाबी से खोल के अंदर चले जाता था। अब हुआ ये कि जब मैं ऑफिस गया तो उस टाइम पे शायद उस जगह की किसी ने जो इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ का कोई आउटस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बिल आ गया था। अच्छा। तो वहाँ पे उन्होंने लाइट कट कर दी, वहाँ की जो मतलब पूरी बिल्डिंग में अंधेरा था? पूरी बिल्डिंग में अंधेरा हो गया, पूरी डिस्कनेक्ट कर दी। अच्छा। अब उस पूरी बिल्डिंग में वैसे भी तकरीबन मेरे ख्याल से 100 तकरीबन 60-70 फ्लैट थे, सही, जिसमें से 3 या 4 आबाद थे, जिसमें हमारा एक था, 2-3 फ्लैट और आबाद थे, बाकी पूरी बिल्डिंग खाली पड़ी। पूरी बिल्डिंग खाली। और अब उसकी लाइट डिस्कनेक्ट होने की वजह से ना मुझे पता चला, ना मुझे किसी ने बताया कि पीछे क्या वाक़या हुआ है। तो इन लोगों ने अपना सामान जो है उसी दिन सेम डे पे ये लोग लेके चले गए, घर छोड़ के चले गए। ये हाँ, मतलब शिफ्ट हो गए किसी और जगह पे। सही। बाद में उन्होंने कहा कि अभी बगैर लाइट के तो गुजारा नहीं है, हम बाद में फिर अपना हिसाब किताब कर लेंगे उनके साथ। मगर इनमें से किसी ने भी, क्योंकि इनसे भी मेरी कुछ सलाम दुआई थी, कोई इतनी पुरानी वाकफियत नहीं थी, तो इन लोगों से मैंने कहा कि यार आप लोग जो है मतलब मुझे बता के ही नहीं गए, उन्होंने फ़ोन ही नहीं किया, मतलब ना मैसेज किया भाई हम यहाँ से जा रहे हैं। तो जब मैं रात को 1 बजे घर पहुँचा तो पूरी बिल्डिंग खाली और पूरी बिल्डिंग में अंधेरा। हाँ, पूरी बिल्डिंग में अंधेरा। तो मुझे लगा कि शायद कोई लाइट गई भी होगी, जनरेटर चल जाएगा या आ जाएगा। खैर मैंने अपना फ्लैट का गेट खोला अंदर और मोबाइल की लाइट जलाई मैंने, और वहाँ से इमरजेंसी लाइट मेरे पास थी बैग। मतलब आपको ये लगा होगा कि वो लोग सो रहे होंगे, हाँ, या होंगे नहीं, कहीं मैंने कहा अपने रूम में होंगे, बिल्कुल जो भी था। अब ये हुआ कि मैं अपने रूम में आके मैंने इमरजेंसी लाइट ऑन की और मैं लेट गया। अच्छा, मैं लेटा हूँ तो मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी, मेरे हाथ के जो है ना रोंगटे भी खड़े हो गए और मैं परेशान हो गया, यार कुछ मसला है इधर, लाइट क्यों आएगा, और जगहों की लाइट आ रही है, हमारे यहाँ की लाइट नहीं आ रही। अच्छा, सुबह हमने जल्दी जाना भी होता है तो नींद भी बहुत ज़्यादा आई थी, थकान थी। तो खैर मैं वहाँ पे लेटा हूँ तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा घबराहट हुई। अच्छा। तो मैंने देखा कि जब मैंने सामने नॉक किया तो वो लोग भी जा चुके थे, बराबर में ये लोग भी मुस्तफ़ा लोग भी जा चुके थे। अब मैं अकेला बैठा हुआ था, तो मैंने कहा यार अब इस इतनी रात को किसको फ़ोन करे बंदा, इतनी रात को लोग सो जाते हैं, अब मैंने इतनी रात को कोई जगह भी नहीं मिलेगी मुझे। तो मैंने कहा चलो आज की रात तो खैर से गुजार ले, तो सुबह फिर यहाँ से मैं चला जाऊँगा। तो बस रात भर मैं वहाँ पे बैठा हूँ, तो जो वहाँ पे चीज़ें थी वो बज़ाहिर मुझे मतलब सताना शुरू हो गई। अच्छा। वहाँ पे चीज़ें गिरने की आवाज़ आ रही है बराबर वाले कमरे में, वहाँ जाके देखता हूँ तो दूसरे कमरे में आवाज़ आती है। फिर मैं अपने कमरे में वापस आया तो मेरी अलमारी के सारे कपड़े गिरे हुए। अच्छा। हाँ, अब मेरे पास पूरी बिल्डिंग में लाइट नहीं, अंधेरा हो। अब मैंने वहाँ पे धुआएं पड़ना शुरू करनी है, सार किया, फिर मैं आके लेट गया। फिर मैं आके लेटा तो फिर किसी ने मेरी पैर पकड़ के मुझे हिलाया, पूरा हिला दिया, शिवर। तो मतलब आपके साथ ऐसे वाक़ियात हो रहे थे और आप होश में थे उस टाइम? बस उस टाइम जब मुझे किसी ने पकड़ के पैर से हिलाया है ना बुरी तरह से, बस मैं उस टाइम मैंने कुछ भी नहीं देखा, बस अपना मोबाइल उठाया, मैंने घर की चाबी ली है, वॉलेट मेरे बराबर में ही था, बस वो लेके मैं सीधा फ्लैट से बाहर। अच्छा। मैंने लॉक भी नहीं किया फ्लैट और मैं सीधा बिल्डिंग से नीचे उतर गया। और नीचे उतर गया तकरीबन रात का उस टाइम 3:30 बजे का वक्त हो रहा था। तो मस्जिद जो थी मस्जिद का बंद होती है, फजर से पहले खुलती है, आधे घंटे पहले। तो मैं खैर मस्जिद के आते में जाके वहाँ बैठ गया। तो मैंने कहा यहाँ कुछ देर आराम करता हूँ, मस्जिद खुलेगी तो फिर अंदर नमाज़ वगैरह करूँगा। तो बस ये वाक़या हुआ था वहाँ पे मेरे साथ। और उसके बाद नमाज के बाद मैंने उठा, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने ऑफिस के दोस्त को बुलाया और उसको मैंने अंदर भेजा। उसके बाद मैं उस जगह पर अंदर नहीं गया और ये सामान उसने ही लिफ्ट किया मेरा और दूसरी जगह मुझे शिफ्ट करवाया। अभी भाई आपकी कहानी सुन के तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। अब हमारे नाजरीन हैं, वो आपकी कहानी सुनेंगे तो पता नहीं क्या उनके साथ होगा। तो इसी के साथ हम इस शो को इख्तिताम पे आते हैं और इंशाल्लाह अब आपके साथ नई कहानी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।